कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विद द पावरफुल सेंटर। इंडिया में सेंटर पावरफुल है। ये कहाँ से लिया गया है? आपका कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जब भी प्रेसिडेंट को रिक्वायरमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी की, तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ले सकता है। ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। मतलब जिन शक्तियों का विवरण अवेलेबल नहीं है, जो स्टेट लिस्ट है, सेंटर लिस्ट है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट है, इस तरह से कोई भी चीज़ें आती हैं तो उसकी जो पावर है वो सेंटर में है। जैसे आप बिटकॉइन की बात करें, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस समय लोगों ने सोची नहीं थी और इस समय अगर हो रही हैं, तो इस तरह से कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका जो डिसीजन होगा, वो जो पावर होगी, वो किसके हाथ में होगी? सेंटर के हाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिक स्ट्रक्चर, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तो सबको याद ही होगा। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसके कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं कि क्या चीज़ें ली गई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र या फिर राज्य, सेंटर या फिर स्टेट, दोनों उस पर रूल बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में कभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो जो सेंटर का होता है वो पहले माना जाता है, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखते हैं कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ें ली गई हैं। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चीज़ें साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अब देखते हैं सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है, या फिर इसे यूएसआर, इसका पहले नाम हुआ करता था, तो यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया है? तो जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीति न्याय का आदर्श, ये सब लिया गया है आपका सोवियत संघ के संविधान से। आइडल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, भी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान के संविधान से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि किस देश के संविधान से क्या चीज़ें ली गई हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस का जो नेचर है वो आपको पता चल जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको याद करना होगा। और आपने अगर इसको अच्छे से देखा है तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर ईजिली दे पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं जीआईसी प्री के लिए, जो जीआईसी पीजीटी की वैकेंसी आई है उसके प्री एग्ज़ाम के लिए जीएस का पेपर, ठीक है। जीएस पेपर के लिए आज से हम अपना ये बैच शुरू कर रहे हैं और इसमें आपको सारी क्लासेस फ्री में मिलने वाली है, सारा मटेरियल भी आपको फ्री में मिलने वाला है। और हम पहले इस टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस अब तक यूपी पीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं, उन सब क्वेश्चंस को हम आपके समझ लेके आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम आज बात करने वाले हैं जो भारतीय संविधान है, इस पर विदेशी
क्या विदेशी संविधानों का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, इसका क्या प्रभाव है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्षों तक शासन किया और उस वजह से वो इन परिस्थितियों में जैसे भारतीय शासन अधिनियम बीच बीच में आते रहे और रेगुलेटिंग एक्ट आता रहा, तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से हमारे यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे यहाँ के नेता थे, उन लोगों ने जैसा डिमांड किया उस तरह से धीरे धीरे संशोधन होता रहा। यानी कि एक ये डेवलपमेंट का फेज रहा और उस डेवलपमेंट के साथ हमारे यहाँ कानून व्यवस्था मेंटेन हुई। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो फाइनली लास्ट का था, उससे क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, और हमारे संविधान पर भारतीय शासन अधिनियम का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो देखते हैं, जो फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। राज्यपाल का कार्यकाल जो है, गवर्नर्स ऑफिस, वो भी गवर्नर्स ऑफिस, राज्यपाल का कार्यालय जो है, ये भी इसी से लिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका का ढांचा भी इसी से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, आपातकालीन उपबंध, वो भी 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये भी इसी से लिया गया है। लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी एग्जाम कराती है आईएएस के लिए, वो इसी अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां हैं, जिसे हम कहते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये सभी भी इसी से ली गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है, वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चूँकि पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले ब्रिटेन ही सबका जनक है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, तो ब्रिटेन से ली गई। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही कैबिनेट सिस्टम होता है, वो भी यहीं से लिया गया। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, विधायी प्रक्रिया भी यहाँ से ली गई है। और राजाध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, सिंबॉलिक और नॉमिनल इम्पोर्टेंस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता भी यहाँ से ली गई है। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटेन में जो वहाँ का सिंबॉलिक हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, वो वहाँ का कौन होता है, वहाँ का सम्राट होता है। ठीक है, क्राउन होता है। और लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में जो सिंबॉलिक हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। बस दोनों जगह में पोस्ट का डिफरेंस है, लेकिन जो सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट है वो वहीं से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें से क्या लिया गया है, परमाधिकार रिटे, प्रीरोगेटिव रिट्स और बाइकैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, ये भी आपका यहीं से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, इसको देख लेते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति का महाभियोग, रिमूवल ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हिज कोर्ट्स एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। जैसा कि भारत में जो उपराष्ट्रपति होता है वो जो अपर हाउस होता है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फ्रेंड्स, ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या चीज़ें ली गई हैं।
आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे 20 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा में, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, वो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे DPSP भी कहते हैं शॉर्ट में, ये आपका कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट सिलेक्शन, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अब जो इंग्लैंड से इसका जो सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट इंडिया में है, इंग्लैंड में वहाँ का क्राउन होता है, तो वो वहाँ से तो लिया गया है, लेकिन जो इसकी राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, यानी कि इसके इलेक्शन का जो मेथड है वो आयरलैंड से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन है इटली के संविधान से, दूसरा कनाडा के संविधान से, तीसरा है फ्रांस के संविधान से, या फिर चौथा है USA के संविधान से। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि जो उद्देशिका लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से लिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे उद्देशिका की भाषा पूछे तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म। मैंने उस समय भी अभी आप लोगों को बताया था कि जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें सर्वोच्च कौन है हमारे यहाँ? संविधान है। ठीक है, संविधान के बाद ही कोई आता है, तो इसमें हमारा संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कुछ लोग को लगेगा कि सर्वोच्च न्यायालय है क्योंकि वो सरकार की जो संसद में बिल पारित होता है उसका रिव्यू करता है, लेकिन वो भी संविधान के अंतर्गत ही करता है, संविधान के अंतर्गत जो शक्तियाँ उसको दी गई हैं, तो संविधान ही सबसे सर्वोच्च है हमारे देश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना, न्यायिक पुनरीक्षण जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, USSR या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है बी, जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय जो है विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो ये भी संविधान के अंतर्गत ही रहकर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर आयरलैंड से। तो ऑप्शन ए सही है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है कि भारत में जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? तो इसको देखते हैं। वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। तो भारत किस रूप से भिन्न है? तो भारत में जो जुडिशियल रिव्यू है ये अमेरिका से लिया गया है, बाकी जो तीनों चीज़ें हैं वो इंडिया में भी हैं और इंग्लैंड में भी है, ब्रिटिश संसद में भी है। तो तीनों तो मिलती हैं, लेकिन ये जो चौथा है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में नहीं है, ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक सत्य ढूंढना है, बाकी सब असत्य होंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय एवं एकात्मक दोनों प्रकार की, क्या संघीय और एकात्मक दोनों हैं? फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है। तो ये तो डी वाला काट दीजिए, वहाँ भी डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होती है, वहाँ भी चुनाव होता है, वहाँ भी पार्लियामेंट है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। अब देखिए इसमें से हमको केवल एक सही वाला ढूंढना है, तो ये देखिए बी वाला भी गलत हो गया। बी वाला क्यों गलत होगा? क्योंकि भारत में सरकार की संघीय एवं एकात्मक दोनों प्रणाली है। देखिए भारत में न तो पूरी तरह से संघीय प्रणाली है और न ही पूरी तरह से एकात्मक प्रणाली है, बल्कि भारत में जो है राज्यों की अपेक्षा
केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह संघीय, लेकिन हाँ कुछ विद्वान जो है भारत को जो है दोनों का मिश्रण बताते हैं, संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं। तो इस तरह से हमारा ये भी गलत हो गया और ये पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन है सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर कनाडा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। दोनों द्वारा अगर निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वही मान्य होगा, और इसको 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो नीति निर्देशक तत्व, जिसे आप DPSP भी कहते हैं, ये किस देश से लिया गया है? बताइए आप लोग जल्दी से, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरणों से प्रभावित हुए। किससे प्रभावित हुए? आयरिश गणतंत्र से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरिश से लिया गया है, ठीक है, आयरिश से लिया गया है। जो राज्यसभा है, राज्यसभा में भारत में 12 लोग जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो लोग डायरेक्टली इलेक्शन से चुन के नहीं आ सकते हैं, उसको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अगर उनके अंदर प्रतिभा है, अनुभव है एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में जो है भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को कहाँ से लिया है? आयरिश के संविधान से लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, ये मैचिंग करना है, 2 कॉलम दिए हुए हैं और इसको मैच करना है। इसको देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत आसान होता है। इस तरह में क्या होता है, अगर आपको 1-2 भी पता हो तो आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया है, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध। तो आपको पता होगा, मैंने बताया भी था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो DPSP है, जो नीति निर्देशक तत्व है, वो आयरिश संविधान से लिया गया है, यानी बी में तीसरा सही होगा। तो बी में तीसरा किस में है? देखिए पहले वाले में है और डी वाले में है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा, और इन दोनों को तो आप काट ही दीजिए, बीच वाले जो 2 हैं। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो केंद्र राज्य संबंध है, ये जो मंत्रिमंडलीय सरकार है, ठीक है, तीसरा वाला जो मंत्रिमंडलीय सरकार है, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो सी को आप 1 से मिला दीजिए। तो सी में 1, ये देखिए इस वाले में है ना, तो ये आपका डी वाला सही हो गया और ये गलत हो गया। तो इस तरह से अगर आपको खाली सी वाला भी पता होता तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इस तरह से हमारा ये, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को कैसा लगा, क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और उससे रिलेटेड पहले मैं टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करूंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।